रूस ने एक बार फिर यूक्रेन पर कई मिसाइलें दागी हैं, जिसकी जानकारी रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से दी गई है। रूसी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता इगोर कोनान्सिकोव ने दावा किया कि उन्होंने 2 मार्च को ब्रांस्क क्षेत्र में हुए हमले का बदला ले लिया। इस जवाबी कार्रवाई में रूसी सेना ने अपनी ताकतवर किंजल हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल समेत कई शक्तिशाली हथियारों का इस्तेमाल किया। और दावा किया कि रूस ने बड़ी तादाद में यूक्रेनी सेना के कई ठिकानों के साथ साथ ऊर्जा देने वाले क्षेत्रों को तबाह कर दिया। साथ ही उन सैन्य ठिकानों को भी नष्ट कर दिया जहां पर दूसरे देशों के ड्रोन और हथियार रखे थे। इस रूसी हाइपरसोनिक मिसाइल की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसका तोड़ अभी अमेरिका समेत किसी भी नाटो देश के पास नहीं है। खासियत की बात करें तो यह मिसाइल इतनी खतरनाक है कि पलक झपकते ही दुश्मनों के ठिकाने पल भर में सुहा हो जाते हैं। किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल को डैगर्स के रूप में भी जाना जाता है और इसमें 480 से 500 किलोग्राम पेलोड होता है। ये हवा से दागी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें 1500 से 2000 किलोमीटर की व्यापक रेंज का दावा करती है। जो बात इस मिसाइल को दूसरों से अलग करती है वह इसकी ध्वनि की गति से 10 गुना तेज उड़ान भरने की क्षमता। किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हमला करने में सक्षम है। इसकी वजह से अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम भी इसके सामने फेल साबित होता है। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये उच्च मूल्य वाले जमीनी लक्ष्यों को नष्ट कर सके। बताया जाता है कि इस हाइपरसोनिक मिसाइल में सेंसर और रडार सीकर लगे हैं, जो उसे जमीन से लेकर समुद्र तक में सटीक हमला करने की बेजोड़ ताकत देते हैं। मिली जानकारी के मुताबिक यूक्रेन में हुए हमले में कम से कम 9 लोगों के मौत की खबर है। यूक्रेन का भी मानना है कि रूस की सेना ने एक साथ कई मिसाइलें दागी थीं, जिसमें हमने 34 क्रूज मिसाइलों और 4 ईरान निर्मित शाही ड्रोनों को मार गिराया है। इसके अलावा कई शहरों से विस्फोट की भी खबर सामने आई है। इन विस्फोटों के कारण ज़ेपोरोजिया परमाणु कारखाना की विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई, जिसे अब सुचारू रूप से चालू कर दिया गया है। बता दें 2 मार्च को हुए हमले के बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन पर गंभीर आरोप लगाए थे और दावा किया था कि यूक्रेन का एक समूह रूसी सीमा में घुस गया और आतंकवादी कृत्य के तहत नागरिकों पर गोलियां चलाई। माना जा रहा था कि इस घटना के बाद से रूस बौखलाया हुआ था और आज रूस ने इस हमले का बदला ले लिया है।